Hello students, this is Shweta, your biology teacher. Welcome to this online class of biology. In last lectures, we discussed regarding C3 and C4 cycle. In today's lecture, I am going to clear the topic that is photo respiration. राइट फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट. आप सबको पता है, यू ऑल नो फोटो मीन्स लाइट. और रेस्पिरेशन मीन्स इनटेक ऑफ O2 एंड आउटटेक ऑफ CO2, राइट. एंड इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, ये प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होता है. हम सबको पता है कि हम O2 को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और O2 हमारे फूड के साथ मिक्सअप होके एनर्जी को रिलीज़ करता है बॉडी के अंदर. बट ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस प्लांट्स के अंदर भी होती है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज फोटो रेस्पिरेशन. तो फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करूँगी, ये C4 प्लांट्स के अंदर नहीं होती. ये सिर्फ उन प्लांट्स के अंदर होती है जो C3 पाथवे को फॉलो करते हैं. राइट. फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑकर्स ओनली इन C3 प्लांट्स, नॉट इन C4 प्लांट्स. तो हम स्टेप बाय स्टेप इस फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस को अब पढ़ेंगे. इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली होता क्या है, इसको स्टडी करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं C3 साइकिल यहाँ पे रिवाइज करवाऊँगी, सो दैट दिस प्रोसेस, दिस कंसेप्ट, यू गेट क्लियरिफिकेशन रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट. राइट. तो जो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, बेसिकली इसमें जो मेन रोल प्ले कर रहा है, पता है क्या कर रहा है? मेन रोल प्ले कर रहा है ये एंजाइम जिसका नाम है रूबिस्को, राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस एंजाइम नेम इज राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. कार्बोक्सिलेज मतलब कि ये कार्बन के साथ भी मिक्सअप हो सकता है और ये ऑक्सीजन के साथ भी मिक्सअप हो सकता है. राइट. तो आपको C3 साइकिल अगर याद आया हो, C3 साइकिल के अंदर क्या हो रहा था? C3 साइकिल के अंदर राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट, यही था ना जो सबसे पहला प्रोडक्ट था. वो क्या था उसके अंदर? C3 साइकिल के अंदर राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट. राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट के साथ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो रही थी और रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे 5 कार्बन थे, RUBP के पास 5 कार्बन थे, CO2 के पास 1 कार्बन है. 5 और 1 मिलके कितने बन गए? 5 और 1 मिलके 6 बन गए. ये आप सबको पता है. तो जो ये प्रोडक्ट बनेगा ये अनस्टेबल होगा. स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए रूबिस्को की प्रेजेंस में जो RUBP प्लस CO2 का प्रोडक्ट है वो ब्रेक डाउन हो गया 3PGA. 3PGA के मॉलिक्यूल्स बन गए. PGA क्या होता है? PGA होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. आई एम रिपीटिंग अगेन, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. देखिए इस रिएक्शन में क्या हुआ, जब RUBP और CO2 आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो वो 2 मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं 3PGA के. 3PGA मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. यहाँ तक बात हुई C3 साइकिल की. और इस प्रोसेस को कैटेलाइज कौन कर रहा है? इस प्रोसेस को कैटेलाइज कर रहा है एंजाइम रूबिस्को. क्लियर? ओके. नाउ रूबिस्को के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ. जो ये रूबिस्को है ये बहुत ही अबेंडेंट एंजाइम है. इसकी बड़ी खासियत होती है, जैसे कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो मिल ही सकता है. ठीक है, इसके साथ साथ ये ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन हो सकता है. राइट. रूबिस्को एंजाइम की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होने की एफिनिटी ज़्यादा होती है. एफिनिटी का मतलब पावर टू कंबाइन, और वी कैन से द कैपेसिटी टू कंबाइन. तो रूबिस्को एंजाइम की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होने की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन. बट
रूबिस को किसके साथ कंबाइन करेगा, ये डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी है O2 की और CO2 की, राइट। जैसे कि प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा अगर सन है, बहुत ज़्यादा अगर लाइट है, मीन्स वी कैन से जब बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो क्या होगा, जो प्लांट के स्टोमेटाज हैं, प्लांट के ये जो स्टोमेटाज हैं, ये स्टोमेटाज क्लोज हो जाएंगे, पार्शियली क्लोज हो जाएंगे ये स्टोमेटाज। और आप सबको पता है इन स्टोमेटाज का काम क्या होता है, इन स्टोमेटाज का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और दूसरा है ट्रांसपिरेशन। यहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन का मतलब जो वाटर है वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में पानी से बाहर निकलता है, ठीक है। तो पानी भी यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो अगर बहुत ज़्यादा सनलाइट है, बहुत ज़्यादा सनलाइट अगर है तो जो ये प्लांट है, प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, क्योंकि सनलाइट के अंदर पानी से, सनलाइट के अंदर पेड़ से पानी बाहर निकल जाएगा। फिर इस रीज़न की वजह से पेड़ के अंदर पानी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इस लॉस से बचने के लिए ये अपने स्टोमेटास को पार्शियली क्या कर लेगा, पार्शियली स्टोमेटास को क्लोज कर लेगा। जब स्टोमेटास पार्शियली क्लोज हो गए तो क्या होगा, जो CO2 है वो अंदर नहीं आएगी। जो प्लांट के अंदर CO2, प्लांट को CO2 की ज़रूरत होती है, रूबिस्को के साथ CO2 की एफिनिटी ज़्यादा होती है कंबाइन होने की, तो इस CO2 के साथ नहीं मिल पाएगा और प्लांट के अंदर O2 की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। O2 बाहर नहीं आ पाएगी और CO2 एंटर नहीं कर पाएगी। तो अब इस कंडीशन में क्या करेगा रूबिस्को, रूबिस्को मजबूर हो जाता है, राइट, रूबिस्को मजबूर हो जाता है, रूबिस्को को कंबाइन करना पड़ता है ऑक्सीजन के साथ, राइट, रूबिस्को को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना पड़ता है। रूबिस्को अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्वाइन हो रहा था तो बना रहा था 3PGA मॉलिक्यूल्स, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मॉलिक्यूल, राइट। लेकिन अगर ये O2 के साथ बाइंड होता है तो ये O2 के साथ बाइंड अगर ये हो गया तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा, ये बनाएगा फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट, ओके। इट विल नॉट मेक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इट विल मेक फॉस्फोग्लाइसरेट और फॉस्फो, यहाँ पे ये मेंशन भी है आपकी NCERT के अंदर, बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ मेंशन भी है कि इसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से होंगे, राइट, यू जस्ट रीड इट। तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, ये बनाएगा फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट, और इस प्रोसेस को ही बोल रहे हैं हम फोटो रेस्पिरेशन। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज फोटो रेस्पिरेशन। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बिल्कुल वेस्टफुल प्रोसेस है, इसको वेस्टफुल प्रोसेस कहा गया है। याद रखना है आपको, ये वेस्टफुल प्रोसेस इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ना तो इसके अंदर ATP प्रोड्यूस हो रही, ना इसके अंदर NADPH प्रोड्यूस हो रही, बल्कि जब ये फॉस्फोग्लाइकोलेट और फॉस्फोग्लिसरेट जो मैंने अभी आपको बताया, जब ये प्रोडक्ट बन रहे हैं उस टाइम पे CO2 रिलीज़ हो रही होती है, और जब CO2 रिलीज़ होती है तो ATP का यूज़ होता है, ये चीज़ आपको पता है, एनर्जी का यूज़ होता है। देखो हमारी बॉडी के अंदर जब हम लोग CO2 को बाहर निकालते हैं तो यूज़ किसका होता है, एनर्जी का यूज़ होता है, ATP का यूज़ होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, CO2 का यूटिलाइजेशन हो रहा है और ATP यूज़ हो गई। एक तो ATP बन नहीं रही है, ठीक है, ऊपर से वो यूज़ और हो रही है, तो हुई ना ये वेस्टफुल प्रोसेस। तो इट इज़ ऑल द वेस्टफुल प्रोसेस, ये चीज़ आपको याद रखनी है। C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होती, इसीलिए बायोमास का लॉस भी नहीं होता, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, मैं आपको हमेशा से ये चीज़ बताती आई हूँ कि सबसे पहले हमको ये ध्यान देना होता है कि जो प्रोसेस है उसकी साइट कौन सी है, वो प्रोसेस हो कहाँ पे रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये C4 प्लांट्स में नहीं होती, ये C3 प्लांट्स में होती है, लेकिन कौन से पार्ट में होती है, इसकी साइट क्या है, अभी हमको ये पढ़ना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो फोटो रेस्पिरेशन की साइट है, सबसे पहली साइट है क्लोरोप्लास्ट,
व्हाट इज़, सबसे पहली साइट है क्लोरोप्लास्ट, दूसरी साइट है पैरोक्सियोम, पैरोक्सीसोम। ओके, पैरोक्सियोम, आप सोच रहे होंगे कि पैरोक्सीसोम ये क्या चीज़ होती है, ये होता है ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनल। ये जो लिक्विड मटेरियल होता है, लिक्विड मटेरियल के अंदर ही पड़ा हुआ होता है। इट इज़ अ सेल ऑर्गेनल, इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, जो कि ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनल होता है, राइट। और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे तो आप ना बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, पीसीबी के स्टूडेंट हो, लेकिन आप पीसीएम लर्न कर सकते हो, है ना। पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पैरोक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। या फिर दूसरी ट्रिक एक और मैं आपको बता देती हूँ, चम्मच पे मिठाई, चम्मच से क्लोरोप्लास्ट, पे से पैरोक्सीसोम और मिठाई से माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, तीन इसकी साइट होती हैं, तीन जगह फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो सकती है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि ये प्रोसेस जो है C3 प्लांट के अंदर होती है, C4 प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस नहीं होती है। स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज़ हिट बटन, लाइक बटन ज़रूर हिट कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। आई होप यू ऑल गेट गुड मार्क्स in biology and all of you may touch the sky. Thank you.